इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी आकार में एक चींटी सी प्रतीत होती है। जहां एक तरफ अब तक कई और ग्रहों की खोज विज्ञान कर चुका है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक होल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्लैक होल में इतनी शक्ति होती है कि ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर धरती को एक ब्लैक होल निगल जाए तो? तब क्या धरती किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाएगी, या फिर ब्लैक होल में जाने से पृथ्वी का अस्तित्व ही मिट जाएगा? क्या ऐसा होना वाकई संभव है? आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जहां फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। ब्लैक होल के रहस्य को अलग अलग खगोलविदों ने अलग अलग तरह से सुलझाने की कोशिश की। कुछ ने तो ब्लैक होल को टाइम ट्रेवल का पोर्टल भी कहा। असल में हमारे ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल चारों तरफ घूमते रहते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि ये किसी और ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में नहीं फंस सकते, बल्कि ये उन्हें ही अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत रखते हैं। मैटर की बात तो छोड़िए, ये ब्लैक होल किसी भी तरह की लाइट या रेडिएशन तक को नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे इनकी सही दिशा का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम इसके आसपास प्रभावित होने वाली या मंडराने वाली चीजें जिसे ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उससे इन्हें आंक सकते हैं। अंतरिक्ष में 3 प्रकार के ब्लैक होल्स हैं। पहला, सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो हर आकाशगंगा के केंद्र में स्थित होता है। ये अंतरिक्ष में अब तक खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल हैं, जिनका घनत्व यानी डेंसिटी सूरज से भी ज्यादा है। दूसरा, स्टेलर मास ब्लैक होल, जो वास्तव में किसी भी चीज को निगलने की शक्ति रखता है। स्टेलर मास ब्लैक होल पृथ्वी से करीब 3000 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा भी है। तीसरा, प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल, जिन्हें लेकर ऐसा मानना है कि इनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुआ था, लेकिन अभी हमें इनके बारे में और गहन अध्ययन करने की जरूरत है। ब्लैक होल दिखने में काफी घना होता है। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अंतरिक्ष और समय को अंदर की ओर खींच सकते हैं। जाहिर है, अगर ब्लैक होल समय और अंतरिक्ष को पलटने में सक्षम है, तो वो सूर्य से कई गुना भारी और शक्तिशाली होंगे। जिसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर इनमें से कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के नजदीक आया, तो हमारे सौरमंडल से गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ही बदल जाएगा। अचानक आए ग्रहों की कक्षा में बदलाव के कारण ये सभी ग्रह एक विस्फोट में तब्दील हो जाएंगे। जैसे ही पृथ्वी किसी ब्लैक होल के नजदीक आई, वैसे ही हमारा वायुमंडल या एटमॉस्फेयर फट जाएगा और ब्लैक होल उसे चूस लेगा। पूरी पृथ्वी टुकड़ों में बिखर जाएगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन एक झटके में खत्म हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि हम उस घटना से पार पाकर उस ब्लैक होल के अंदर समाहित होने लगे। इसे लेकर कई वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। वास्तव में हम नहीं जानते कि क्या होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के नीचे एक बहुत ही छोटा केंद्र है, जहां हमारी पृथ्वी इस केंद्र तक पहुंचते पहुंचते आकार में खिंचती चली जाएगी, जिसमें हम स्पैगेटी की तरह ही खिंचते और पतले होते चले जाएंगे। इस वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम दिया गया है स्पैगेटिफिकेशन। वहीं कुछ का मानना है कि ब्लैक होल का कोई छोर ही नहीं है, ये एक अंतहीन यानी कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। वहीं कुछ के अनुसार ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड में जाने का दरवाजा है। चूँकि ब्लैक होल में समय बेहद ही धीमा चलता है, इसे पार करने के लिए पृथ्वी की गति प्रकाश से भी तेज होनी चाहिए। साथ ही हमारा सौरमंडल 4.5 अरब वर्षों से अस्तित्व में है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि हम इतने समय से कभी किसी ब्लैक होल के संपर्क में नहीं आए। तो जाहिर है, हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि ब्लैक होल से हमारी पृथ्वी को कोई खतरा है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि एक विशाल ब्लैक होल नेपच्यून ग्रह के पास से गुजर सकता है, जिससे पृथ्वी समेत हमारा पूरा सौरमंडल इसके रास्ते में आ सकता है। लेकिन इसके लिए 25,000 सालों का वक्त लग सकता है। 25,000 साल बाद आप और हम कहाँ होंगे, किस रूप में होंगे, ये कोई नहीं जानता।